ट्वेल्थ क्लास का डिफरेंशिएशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का। इसको अध्ययन करने से पहले प्रीवियस ईयर में अर्थात 11th क्लास में हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसका रिकॉल कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th क्लास में उन सारे फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़े थे? अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे 11th क्लास में उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि 12th क्लास का डिफरेंशिएशन समझने में बहुत ही आसानी हो और बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप यहां से डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब होगा क्या कि 12th क्लास के डिफरेंशिएशन को सोल्व करने में आपको कहीं भी थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे, उस फॉर्मूले पे एक एक एग्जाम्पल हम लोग सोल्व करते चलेंगे ताकि कोई परेशानी नहीं हो। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पहला फॉर्मूला d/dx x टू दी पावर n। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला को 11th क्लास में हमने प्रूफ किया था, आप लोगों को पता है। यहां पे प्रूफ करना उतना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें सिलेबस को ध्यान पे रखना है। ठीक है, एक ही बात को बार बार प्रूफ करना ठीक नहीं है। देखिए, अब ये डेरिवेटिव जो है कैसे निकल रहा है, तो आप देख रहे हो कि x टू दी पावर n में n क्या है? डिग्री है, पावर है, घात है, और x क्या है? बेस है। तो जब भी डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो बेस के रेस्पेक्ट में, मतलब कि d/dx x टू दी पावर n है, तो इस फंक्शन का बेस क्या है? x। तो अगर बेस x रहेगा तो x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक, अगर dy टू दी पावर n अपॉन dx, इस फंक्शन का क्या है? बेस y और डिग्री n है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? x के। तो अब इस स्थान पे ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? तो जिस डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन का जो बेस होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे y टू दी पावर n है, y अगर बेस है, तो यहां अगर मैं y लिख दूं तब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा पावर n का n, तब y के पावर n माइनस 1। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी फंक्शन पे कोई पावर रहेगा तब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? किसके रेस्पेक्ट में? तो उसके बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाकर के हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब देखते हैं इस फॉर्मूला पे कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल d/dx x टू दी पावर 10। देखिए, इस फंक्शन में बेस क्या है? x, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। जो बेस है उसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, पावर वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तब यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला? तो जो n का मान है, जो डिग्री है, पावर है, उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, गुणांक के रूप में। उसके बाद ये जो बेस है, बेस को लिखेंगे। तब क्या करेंगे? पावर में से हम एक घटा देंगे, मतलब कि इसका क्या होगा? डेरिवेटिव। तो n का मान कितना है? 10। यहाँ देखो n है ना, तो n का n यहाँ पे हम लिख दिए, तो n का मान यहाँ पे कितना है? 10। तो n के स्थान पे कितना लिखाएगा? 10। अब इसका बेस क्या है? x है। अब क्या करना है? देखो फॉर्मूला में n माइनस 1 मतलब पावर में से एक को घटा देना है। तो पावर कितना है? 10 माइनस 1 कितना होगा? 10x टू दी पावर 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। बात बुझाया? जो भी पावर रहेगा उसमें से एक माइनस कर देना है।
ठीक, और जो पावर रहेगा उसको गुणांक के रूप में सेट कर देना है। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, d बाई डी एक्स टू दी पावर -3। देखिए यह भी आप देख रहे हो, जो भी फंक्शन दिया हुआ है जिसका बेस x है और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, ये वाला। ठीक है, तब देखो यहाँ पे n के स्थान पर कौन सी है, -3, तब क्या लिखेंगे, -3। ठीक, अब बेस क्या है, x हो गया। फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हो कि पावर में से एक घटेगा, तो पावर देखो तो यहाँ पे कितना है, पावर -3 है, और पावर में से कितना घट रहा है, 1। बात बुझाया, तब कितना हो जाएगा, -3 x टू दी पावर -3 - 1 -4। बात समझ में आई। और आप लोग 6th 7th क्लास में भी पढ़े होइएगा कि अगर पावर निगेटिव हो, है ना, तो वो बट्टा के नीचे पॉजिटिव में सेट हो जाता है। मतलब कि आप इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हो, -3 का -3 और माइनस चेंज हो जाएगा कौन सी में, बट्टा में, और x टू दी पावर कितना बच जाएगा, 4। ये भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन पावर के फॉर्म में दिया हुआ रहे तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, n इंटू एक्स के पावर n-1 का। बात बुझाया। तो ये 11th क्लास में हम लोगों ने पहला फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं आगे सेकेंड, d/dx। c का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई नंबर है। एक चीज आप लोग ध्यान पे रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है y, ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और इसको कहता है कि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तब y और x को छोड़ करके कोई भी अल्फाबेट अगर दिया हुआ रहेगा तो वह कांस्टेंट का काम करेगा। बात बुझाया। अगर y कोई फंक्शन है, t कोई फंक्शन है ना, अगर मान लेते हैं t के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ, ठीक, और x के रेस्पेक्ट में क्या कहता है, डिफरेंशिएट कीजिए, तो t और x को छोड़ करके बाकी कोई भी अल्फाबेट है, a b c d या कोई नंबर है 2 3 4 5 6, तो ये सब कौन सी का काम करेगा, कांस्टेंट का। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। कौन सी होगा, 0 होगा। ठीक है, कभी भी कांस्टेंट अगर अकेला रहता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं इसके लिए, d/dx 5, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट अचर राशि है, तो अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह, 0। बात बुझाया। अगर मैं लिखूं d/dx -7, यह भी क्या है बताइए, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ठीक, तो अब आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, d/dx cu। गौर कीजिएगा, c कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, u कोई फंक्शन है। आपने यहां पे क्या देखा, c कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट अकेला रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, गुना के रूप में रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को c को बाहर करके दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, हमने कहा कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करके जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, d/dx 5x टू दी पावर 4, ठीक है, यहां पे देखो 5 क्या था, अकेला कांस्टेंट था, तब इसका डेरिवेटिव क्या लिखे, 0। यहां पे 5 अकेला नहीं ना है, एक फंक्शन के साथ गुणा के रूप में सेट है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेंगे
और जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे देखो कांस्टेंट कौन सा है, 5 है। इस 5 को आप बाहर कर लीजिए और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, d/dx x टू दी पावर 4। बात समझ में आई? अब देखो 5 का 5 हो गया। अब ये पावर वाला फंक्शन है, तो जब भी पावर वाला फंक्शन रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेकिन यूज करने से पहले हमें देखना होगा कि जो पावर वाला फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो भी उसका बेस है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं, तब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए यह पावर वाला है, इसका बेस क्या है x, और x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तब इस फॉर्मूला के आधार पर पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, n वाला। देखो ना फॉर्मूला में जो n रहेगा वो पहले लिखेंगे, तो n का मान कितना है, तो 4 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद बेस कौन है, x ही है ना, x लिखाएगा। तब क्या करेंगे, पावर में से एक घटा देंगे। देखो पावर में से एक घटाए हैं ना, कितना होगा, 4 - 1 इक्वल्स टू 5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 20x³। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, d/dx -7 x टू दी पावर -3। देखिए -7 क्या है, कांस्टेंट है, अकेला नहीं है, तब क्या करेंगे, बाहर निकालिए, -7 बाहर आ गया, तब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तब क्या होगा, d/dx x टू दी पावर -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू -7 का -7 हो गया। अब देखो यह पावर वाला फंक्शन है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो पहले जो पावर रहेगा उसको लिख देंगे -3। ठीक है, अब जो बेस है बेस लिख देंगे। अब क्या करेंगे, पावर में से एक घटाएंगे ना, तो पावर कितना है, -3। अब इसमें से एक माइनस कर दीजिए, कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 7 में 3 से गुना कीजिए, कितना होगा 21 x टू दी पावर -3 - 1 कितना होगा, -4। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 फॉर्मूला देखे हैं, इसके बाद हम लोग और देखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। चौथा फॉर्मूला है d/dx 1/x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अगर 1/x रहेगा तो -1/x²। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जांपल लिखें इस पे, d/dx 2/x। आप यहां पे देख रहे हैं 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो जब भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ रहेगा तब उस कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। 2 कांस्टेंट है, अगर आप इसे बाहर कर लेंगे तब क्या बचेगा, d/dx। 2 को बाहर कर लिए, ऊपर कुछ नहीं बच गया, तब क्या बच गया, 1/x। ठीक है जी, इक्वल्स टू 2 इंटू, अब 1/x का डेरिवेटिव क्या लिखवाए हैं, -1/x²। अब 2 से -1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2/x²। बात बुझाया? चलिए पांचवा, d/dx √x। ठीक है, √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x। ठीक है, √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x। यह हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, आप इसे नोट करें।
6 नंबर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देखिए, d/dx sin x। हमने आपको बताया कि जब अलजेब्रा वाला फंक्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तब क्या करना है कि अगर वह पावर वाला रहेगा तब उसके बेस के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक में भी वैसा ही चलेगा, अगर पावर रहेगा तो बेस के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, और अगर पावर नहीं रहता है, ठीक है, तब एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बात बुझाया? आप यहां पे देख रहे हो कि कोई पावर नहीं है, वन को छोड़ करके कोई पावर यहां पे नहीं है, वन को छोड़ करके अगर कोई भी पावर रहता है तब बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर कोई पावर नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, एंगल के रेस्पेक्ट में। देखो यहां पे साइन के साथ एंगल कौन लगा हुआ है, एक्स, तब एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तब इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन cos x। अगर यही रहेगा ऐसे d/dx sin y, तब cos y नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका एंगल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं ना हो रहा है। अगर यहाँ पे y रहता तब sin y का हम क्या लिखते, cos y। बात समझ में आ रही है? तब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। 7 d/dx cos x का डिफरेंशिएशन, त्रिकोणमिति वाला जो भी फंक्शन है, कितना फंक्शन है, 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन में जो भी फंक्शन c से स्टार्ट होता है, c से, तो उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव में होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, c से जो भी फंक्शन स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन कौन सी में होगा, निगेटिव में। मतलब cos, cot, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस में होगा, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, ठीक। 8 d/dx tan x, इसका क्या होगा, sec स्क्वायर x, ठीक। 9 नंबर पे d/dx cot x, देखो c से स्टार्ट हो रहा है ना, और cot का रिलेशन किससे बनता था, cosec के साथ, तो क्या होगा इसका, माइनस cosec स्क्वायर x। ये सारे फार्मूला को हमने प्रूफ किया है 11th क्लास में। 10 d/dx sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x। 11 नंबर d/dx cosec x, c से स्टार्ट होगा, क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। इसे आप नोट करिए और इसको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई दो फंक्शन एडिशन के रूप में हो या सब्ट्रैक्शन के रूप में हो तब उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। d/dx fx प्लस gx, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx fx प्लस d/dx gx। बारी बारी से दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ऐड कर देंगे, ठीक। अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। हमने आपको 11th क्लास में बताया था कि dy/dx, जनरल लोग क्या करते हैं, dy/dx को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यह गलत है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है d/dx। y क्या है, ये तो कोई फंक्शन है। अगर सपोज करो कि कोई फंक्शन gx दिया हुआ रहेगा तब हम क्या करेंगे, dy/dx ही लिखेंगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, d/dx,
हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर कोई y के फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन, है ना, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या पता चलता है, dy बाई डी एक्स। यह भी क्या है, डिफरेंशिएशन करने, क्या बोलते हैं, डिनोट करने का यह सही तरीका है। सही तरीका मतलब क्या आप समझ रहे हो कि डिफरेंशिएशन को जब हम y, क्या बोलते हैं, फंक्शन को जब हम लोग y मानेंगे, है ना, तो डिफरेंशिएशन का जो रूप आएगा ये वाला आएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, या फिर एफ एक्स रहेगा तो एफ डैश एक्स। आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हो y डैश। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 12th क्लास में और भी एक्सप्लेन करेंगे कि यह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हालांकि इस पे अभी ध्यान नहीं दीजिए, जो है उसे हम लोग अभी एक्सप्लेन करें। क्या है, तो अगर कोई दो फंक्शन एडिशन के रूप में दिया हुआ रहेगा या फिर सब्ट्रैक्शन के रूप में भी दिया हुआ रहेगा, तब क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करके जोड़ देंगे, या घटाव के रूप में रहेगा तो घटा देंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिखें, d अपॉन डी एक्स, ठीक है जी, 2x टू दी पावर 4 प्लस 3x टू दी पावर माइनस 3। यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है एडिशन के रूप में, तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को बारी बारी से डिफरेंशिएट करके जोड़ देंगे। सो क्या होगा, पहले इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो d बाई डी एक्स 2x टू दी पावर 4 होगा, प्लस d बाई डी एक्स 3x टू दी पावर माइनस 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो 2 क्या है, कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट यह नहीं है। अगर अकेला रहता तब क्या होता, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता। तब हम क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, तब क्या बचेगा, d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4। ठीक, इतना मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख ले अच्छा से। प्लस यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 3 है, बाहर आ गया, क्या बचेगा, d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस 3। अब देखो 2 का 2 हो गया, यह पावर वाला फंक्शन हुआ जी, पावर वाला, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एक्स टू दी पावर एन वाला, यही ना, d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या लिखे थे, n इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अब देखिए बेस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, n का मान कितना है, 4, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 होगा, प्लस 3, यहां बोलिए कितना है, पावर माइनस 3, तब माइनस 3 हो जाएगा, इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3 माइनस 1, पावर में से एक घट जाएगा, 2 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 एक्स टू दी पावर 3 एक्स क्यूब, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 एक्स टू दी पावर माइनस 4। अब चाहे तो इसको बट्टा के नीचे भी सेट कर सकते हो, जब भी पावर माइनस में रहेगा, माइनस के रूप में अगर पावर रहेगा, है ना, तब क्या करेंगे, उसको बट्टा के नीचे सेट कर देंगे, 8 एक्स क्यूब माइनस 9 अपॉन माइनस चेंज हो जाएगा बट्टा में एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, मतलब कि अगर जोड़ या घटाव के रूप में 2 फंक्शन रहे, 3 फंक्शन रहे, 4 फंक्शन रहे, जितना भी फंक्शन रहे, सारे फंक्शन को बारी बारी से डिफरेंशिएट करके आप जोड़ सकते हो, या घटाव के रूप में रहेगा तब घटा भी सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दूं, d बाई डी एक्स 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3 प्लस 5। यहां पे 4 फंक्शन है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पे निगेटिव भी लगा देते हैं, माइनस, एक प्लस वाला भी हो गया, एक माइनस वाला भी हो गया। अब हमको करना क्या है कि बारी बारी से सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और जो जिस रूप में है, जो भी जिस रूप में रहे उसी रूप में सेट कर देना है। मतलब कि जो प्लस में है उसको प्लस में, जो माइनस में है उसको माइनस में। क्या होगा, d बाई डी एक्स, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, 2 साइन एक्स होगा, माइनस का माइनस हो गया, d बाई डी एक्स 3 कॉस एक्स होगा, प्लस d बाई डी एक्स 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3 प्लस d बाई डी एक्स 5। ठीक है, अब देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, यह बाहर आएगा,
2 बाहर आ गया तब क्या बचेगा, d/dx sin x। माइनस का माइनस हो गया, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या बच जाएगा, d/dx cos x, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या बचेगा, d/dx x⁻³ ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ 5 क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये अकेला कांस्टेंट है, तो जब ही अकेला कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक, अब देखिए 2 का 2 हो गया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन निकालने से पहले आप गौर कीजिएगा कि साइन का जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं। अगर एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तब जाकर के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। ठीक, तब क्या लिखेंगे बताइए, साइन एक्स का cos x, माइनस का माइनस हो गया, 3 का 3 हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस 2 का 2 हो गया, यहां बोलो पावर वाला फंक्शन है तो पहले पावर लिखो, -3 x के पावर कितना, -3 -1, एक घटेगा, 0 आप ऐड करेंगे मतलब 0 खत्म हो गया, क्या बचेगा, 2 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x प्लस माइनस माइनस कितना होगा, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x⁻⁻4। अब चाहे तो इसको पॉजिटिव के रूप में भी सेट कर सकते हो बट्टा के नीचे, तब क्या होगा, 2 cos x प्लस 3 sin x माइनस 6/x⁴। ठीक है, आपने देखा कि अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ के रूप में रहेगा या फिर घटाव के रूप में रहेगा तब हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो बारी बारी से उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके अगर जोड़ के रूप में रहेगा तो उसे जोड़ के रूप में सेट कर देंगे, अगर घटाव के रूप में रहेगा तो उसे घटाव के रूप में सेट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। अगला फॉर्मूला है कि अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में रहेगा तब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे d/dx u इंटू v, 2 फंक्शन है u और v, ठीक है जी, तब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तब हम क्या करेंगे, u को पहले बाहर कर लेंगे, u जब बाहर होगा तब किसका डिफरेंशिएट करेंगे, v का, तो हो जाएगा d/dx v हो जाएगा, प्लस अब क्या करेंगे, v को बाहर करेंगे बारी बारी से, v बाहर होगा तब कौन बचेगा, u, तब u को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, जैसे d/dx sin x इंटू cos x, 2 फंक्शन है, एक sin x है और एक cos x है, इसको आप u मान लो, इसको v मान लो। ठीक है, तब जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में रहेगा तब क्या करना है, पहले एक फंक्शन को आप बाहर करो। यह जरूरी नहीं है कि पहले आप इसे ही बाहर कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला जोड़ के रूप में है, तब क्या होगा 5 + 4 या फिर 4 + 5 दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक फंक्शन को आप पहले बाहर करो, जैसे sin x को हमने बाहर कर लिया, तब क्या बचेगा, cos x हो जाएगा d/dx cos x। अब क्या करना है, v के मान जो है उसे बाहर करो, कौन है, cos x, अब cos x को बाहर करो, तब क्या होगा, d/dx sin x। बात समझ में आई, sin x का sin x हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस का प्लस हो गया, cos x का cos x, sin x का क्या होगा, cos x, साइन में साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन स्क्वायर प्लस cos में cos से cos स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, पहले पॉजिटिव लिख करके cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। 11th क्लास में आप पढ़े हो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, cos 2x का ये फॉर्मूला है जो हमने पढ़ाया है आपको 11th क्लास में। ठीक है, हम जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के स्टार्ट करेंगे तो उस समय ये सारा फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है 11th में हम लोग पढ़े हैं, उसको सब सारे फॉर्मूला को एक बार रिकॉल कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।
अब देखिए अगला फॉर्मूला है कोशंट रूल, भाग विधि के आधार पर कि अगर दो फंक्शन भाग के रूप में दिया रहेगा तो अब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, d/dx u/v, दो फंक्शन है भाग के रूप में। ठीक है, तब डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। सो देखिए क्या करना है, सबसे पहले v को बाहर करना होगा। ठीक है, तब u को डिफरेंशिएट कीजिए, d/dx u। उसके बाद u को बाहर करेंगे माइनस दे करके, प्रोडक्ट रूल में प्लस, कोशंट रूल में माइनस। अब किसे बाहर करना है, u को, तब क्या होगा d/dx v अपॉन v²। ठीक है जी, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा है कि d/dx tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। ठीक है, इसी फंक्शन को कोशंट रूल के आधार पर देखते हैं कि क्या आ रहा है। tan x को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x, यह u हो गया और ये वाला v का मान हो गया, d/dx sin x अपॉन cos x। ठीक है, यह जो है u है और ये हो गया v। तब क्या करना है, पहले v को बाहर करेंगे, जब भी भाग वाला क्वेश्चन रहेगा नहीं तब उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पहले v का जो मान होगा उसे बाहर करेंगे। तो cos को बाहर कीजिए, तब किसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जब cos बाहर होगा तब sin का, d/dx sin x माइनस, अब क्या करना है, sin x को बाहर करना है, तब sin x d/dx किसका, cos x अपॉन cos² x, v² है ना, v का मान cos है। अब देखो cos का cos x हो गया, sin x का बताइए कितना होगा, cos x माइनस sin x का sin x और cos x का माइनस sin x अपॉन cos² x। cos से cos में मल्टीप्लाई कीजिए, cos² x माइनस माइनस प्लस sin² x अपॉन cos² x। cos² x प्लस sin² x का मान कितना होता है, अपॉन cos² x। 1/cos इक्वल्स टू sec होता है, तब क्या हो जाएगा sec² x। ठीक है, sec² x। मतलब कि जब भी भाग के रूप में फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, उसे सोल्व करेंगे। हमने जो भी अभी तक फॉर्मूला बताया है प्रीवियस ईयर का 11th क्लास का, ये सभी फॉर्मूला 12th क्लास के जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन को सोल्व करेंगे तो सबका इस्तेमाल होगा। इसलिए आप क्या करें कि इसे एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, ताकि बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको ध्यान में रहेगा, तब 12th क्लास का डिफरेंशिएशन पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। बात बुझाया? तो आज का हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।